सोचिए अगर सड़क पर जाम, धुआं और हॉर्न नहीं बल्कि ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और सामने बहती हुई गंगा। पटना में कुछ ऐसा शुरू होने जा रहा है जो शहर की यात्रा करने का तरीका बदल देगा। ना बस ना ट्रेन बल्कि पानी पर दौड़ती हुई मेट्रो। क्या है ये नई व्यवस्था, कब से शुरुआत होगी और कैसे बदलेगी पटना की तस्वीर, पूरे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पटना में अप्रैल से जल मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही पटना कोची के बाद भारत का दूसरा शहर बन जाएगा जहां जल आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होगी। यह परियोजना बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा के किनारे लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना, नदी परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यटन को विकसित करना है। शुरुआत में यह बिजली से चलने वाली वाटर मेट्रो दीघा से कंगन घाट के बीच चलेगी। इस रूट पर गांधी घाट और गाय घाट को मध्यवर्ती स्टॉप के रूप में शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार दीघा, गांधी घाट और कंगन घाट पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का टेंडर भी जारी कर चुका है। इस सेवा का किराया 50 से 100 रुपए के बीच होगा। यात्री बिहार पर्यटन के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे और इसके लिए एक अलग मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। वाटर मेट्रो प्रतिदिन सुबह से 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। अगले चरण में इस सेवा का सोनपुर तक बढ़ाने की योजना है। प्रत्येक नौका में लगभग 100 यात्रियों में बैठने की क्षमता होगी। पटना जल मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 908 करोड़ रुपए है, जबकि एक नौका की लागत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सेवा के लिए तैनात पहले ही नौका का नाम एनवी गोवर्धन कोवर रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ पटना का अलग अलग हिस्सों से जोड़ना नहीं है, बल्कि पड़ोसी जिलों से नदी मार्ग के जरिए संपर्क बेहतर भी है। भविष्य में सोनपुर और वैशाली को भी इस जल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। यह परियोजना कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के सहयोग से लागू की जा रही है, जिससे भारत की पहली जल मेट्रो प्रणाली विकसित की थी। वाटर मेट्रो से पटना में वायु प्रदूषण और सड़क जाम कम होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरी के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन और ईंधन पर निर्भरता घटेगी। इसके साथ ही नदी क्रूज पर्यटक को बढ़ावा भी मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टर्मिनल के आसपास छोटे व्यवसायियों को फायदा भी होगा। इससे पर्यटन पटना गंगा किनारे पर्यावरण के अनुकूल विकास का एक बेहतर उदाहरण बन सकता है। यह परियोजना बिहार में नदी परिवहन और पर्यटन को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक जैसी नदियों के बेहतर उपयोग से राज्य में यात्री और माल परिवहन के लिए एक सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प तैयार होगा। अधिकारियों ने पटना में वाटर मेट्रो के विस्तार के लिए कई नए रूट और टर्मिनल चिन्हित किए हैं, जिन्हें भविष्य में मेट्रो रेल, सड़क परिवहन और अन्य प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। बड़े जहाज़ों के संचालन से आने वाले समय में पटना के जलमार्ग शहरी आवागमन के एक मजबूत रीढ़ बन सकती है।